हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सब। मैं उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। आज के सेशन में हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है जिसमें हमने बात की थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे होती हैं एंट्रीज या हम क्या करते थे। उसमें हमने बात की थी कि जब पार्टनरशिप डीड होती है तब पार्टनर्स में जो वो बंटता है, मतलब प्रॉफिट बंटता है, लॉस बंटता है, वो किस रेशियो में बंटता है, और अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई होती है तो किस रेशियो में बंटता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप वो वाली वीडियो देख लेना। और आई थिंक बच्चों के अब आपने ये तो देख लिया होगा कि वीडियो किस पैटर्न में आ रही हैं। वीडियो एक दिन, जैसे आज अगर कॉमर्स की आज अगर अकाउंट्स की आ रही है तो कल बिजनेस की आएगी, उसके नेक्स्ट डे फिर अकाउंट्स की आएगी और फिर बिजनेस की आएगी। कल जैसे जो वीडियो आई थी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाली आई थी, आज वीडियो जो आई है वो अकाउंटेंसी की आई है। तो स्टार्ट करते हैं, ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। तो फर्स्ट पार्ट में हम कहाँ तक बात कर चुके थे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो बात की थी वो नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया था और पार्टनरशिप फीचर्स पढ़ लिए थे और पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया था। जिस बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो भाई चलो आज उसके बारे में बात कर लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। और बच्चों मैं आपको हर एक सेशन में ये बात बोलती हूँ कि आप खूब सारे कमेंट्स किया करो। कमेंट्स करके आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आप पूछो मुझसे। मुझे अच्छा लगता है कि जब आपकी क्वेरीज मेरे सामने रखते हो कि दी ये समझ नहीं आया, दीदी वो समझ नहीं आया, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। खूब सारे लाइक करो बच्चों, और प्लीज थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो कि अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो, ताकि उनको बोलो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाए। देखो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज मुझे बताओ। आपको याद होगा, थोड़ा लास्ट वाली क्लास में चलते हैं, क्लास 11th में हमने वहां पे P&L अकाउंट पढ़ा था, ट्रेडिंग एंड P&L। याद है सबको? याद होना चाहिए। तो P&L अकाउंट जो हम बनाते थे वो किसका बनाते थे? कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, है ना, किसी सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ करती थी। अब उस कैसे बनता था एक बार जरा रफली रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा कुछ कुछ होता था। इस साइड हम क्या लिखते थे? डेबिट साइड में आती थी हमारी ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शॉर्ट में लिख रही हूँ जल्दी जल्दी। और इधर और क्या आता था? नेट प्रॉफिट, यही आता था। इधर क्या आता था? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट से शिफ्ट यहाँ पे लेकर आते थे, ट्रांसफर करते थे। होप आपको याद होगा। और इधर हम लिखते थे अगर कोई हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती थी तो लिखते थे, यही करते थे। सेम अगर आपको ये वाला पैटर्न याद है तो फिर इसको बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब P&L अकाउंट से क्या निकाला हमने? प्रॉफिट और लॉस का पता किया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। केवल प्रॉफिट और लॉस निकालना नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। किसमें? पार्टनर्स में। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें इसको बांटना है, यही मतलब है इसका। एक तो बात ये याद रखो। सेकंड बात क्या याद रखो? सेकंड ये याद रखो, आपको याद होगा हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे, उनमें एक था नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, याद है ना? तो बस नॉमिनल का फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्या था याद होगा वैसे तो, फिर भी एक बार। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस आर, क्या होते थे? लॉसेस सारे डेबिट होते थे, और ऑल द इनकम एंड गेन क्या होते थे? क्रेडिट होते थे। यही नॉमिनल का रूल होता था। बस सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर लो। जितने भी एक्सपेंसेस हो उनको आप डेबिट साइड में लिख दो, और जितने भी लॉसेस होंगे उनको हम जितनी भी इनकम और गेन्स होंगी उनको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फॉर्मेट आप देख रहे हो, सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट। 2 कॉलम है डेबिट साइड में और 2 कॉलम है क्रेडिट साइड में। पहले बात करते हैं डेबिट साइड के कॉलम्स की। इसमें क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस इफ देयर इज लॉस। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो
क्रेडिट साइड में होगा। मैंने दोनों लिख रखे हैं यहाँ पे ताकि जो भी हो वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों, जैसे जिस भी पार्टनर ने, मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, हम दो पार्टनर मान के चलते हैं ए और बी। अब ए और बी जिसने जितना पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, उस पर फर्म क्या देगी, इनको इंटरेस्ट देगी। तो ये फर्म के लिए क्या है, आपको याद होगा हमने एक चीज पढ़ी थी, ये क्या है भाई, ये फर्म है, यहाँ पे ये कौन है, ये है पार्टनर्स। फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। अगर पार्टनर्स फर्म को कुछ कैपिटल दे रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो फर्म इन्हें रिवर्ट में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो ये वही वाला इंटरेस्ट है और ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। सैलरी ऑफ पार्टनर, भाई फर्म के लिए अगर वो पार्टनर्स को सैलरी दे रही है तो वो उसके लिए क्या है, खर्चा है। इसको अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे जितने भी पार्टनर्स होंगे, और रेशियो हम कौन सा लेंगे, जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया है ना, होता है बिजनेस को जरूरत हुई तो पार्टनर बी ने बोला कि चलो ठीक है मैं बिजनेस को लोन दे देता हूँ, तो उस लोन पर जो फर्म होगी वो उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, और इंटरेस्ट देगी तो वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस है, खर्चा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी साइड में अगर आपको याद हो, याद आया कुछ, 11th क्लास में हमने रिजर्व्स पढ़े थे। रिजर्व्स क्या होते थे कि जिन्हें हम कुछ अमाउंट जो हम अलग उठा के रख देते थे, क्यों कि भाई जब हमें जरूरत पड़ेगी, एज अ सेविंग्स, के जब बिजनेस को जरूरत होगी तब हम बिजनेस में लगा देंगे। अगर आप बिजनेस में से कुछ पैसा उठा के रख रहे हो तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके का अभी तो खर्चा ही है ना, तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा। होप आपको अपनी डेबिट साइड पूरी क्लियर होगी। अब इस साइड आ जाते हैं, ये केवल फॉर्मेट है बच्चों, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। फॉर्मेट समझ में आया तो क्वेश्चंस तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में फर्स्ट वाला मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार समझाती हूँ। ड्राइंग में क्या होता है, किसी, मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए और बी। ए और बी ने क्या किया, इन्होंने कुछ कुछ पैसे निकाल, किसी ने, मान लीजिए बी वाले पार्टनर ने कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल लिए। अब आपने मतलब बिजनेस में से निकाले तो आपको बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो भाई किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल, इसका जो कैलकुलेशन होगा वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, जैसे हमने पार्टनर्स की कैपिटल को बांटा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद में अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में वो डेबिट साइड में आएगा और लॉस के केस में वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज नोट करके नीचे लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो याद रखो। वैसे आप याद रख के तो कितनी बातें याद रखोगे, भूल जाओगे। स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, टेलीग्राम पे मैं वहां पे डालती रहती हूँ पोस्ट, तो आप वहां देख लेना। ध्यान से सुनना। देखो, अब कैपिटल की अगर हम बात करें, यानी प्रॉफिट की बात करें, सॉरी कैपिटल की नहीं, प्रॉफिट की अगर बात करें, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, ये एक पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है, ये तीसरा पार्टनर है, इन तीनों में कैसे बटेगा प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे जो भी रेशियो दे रखा है, 3:2 दे रखा है, या जो भी रेशियो दे रखा है उसमें इन दोनों या तीन जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो बराबर बराबर बटेगा। मान लीजिए 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 20,000 सबको, मतलब अगर दो पार्टनर है तो 20,000 बढ़ जाएगा, अगर दो से ज्यादा है तो इक्वली सब में डिवाइड हो जाएगा। और नीचे हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, टोटल लगाते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई किसकी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है ना, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि आप कमेंट करके बताओ। आई एम 100% कि मैं आपके जो भी आपके डाउट्स हो उनको जरूर क्लियर करूंगी। मेरा मोटिव ही यही है, मतलब मैं यहाँ हुई इसलिए कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ।
ये समझ में आ गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले सेशन में बात करेंगे एक आपका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में। बच्चों प्लीज वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करो, शेयर करो और भर भर के मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो और उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी से फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।